अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल हैं तुआरे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? और पहले तो आज जुमा दा दिन है, जुमा बहुत तक मुबारक होवे और खैर आफियत नाल हो जितना भी हो जनाब। बहुत सारे दुआवां हैं तुआरे वास्ते और बिल्कुल दिन का आगाज़ डेली मेहताद हैं दुआवां नाल ही करना चाहिए थी और ज़रूरी भी है पे कि सारी ज़िंदगी में खैर आफियत होवे, अमन होवे, सुकून होवे और ढेरों ढेरों म्यादियाँ खुशियाँ अल्लाह ताला ताकू अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं सोचनी पे हम क्योंकि आज मेरे जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सरप्राइज है। फौरन नहीं मैं दस देंदी, वैसे मेरी आदत है आदत ना मेरे को कोई चीज़ लुकदी कहनी है, मैं लुका नहीं सकती, मजबूर हाँ यार, सच्ची गल बहुत ही मजबूर हाँ। कोई गाल होए मैं जब तक आदत ना ढेटी थोड़ी कच्ची हाँ आख सकते हो, जब तक मैं ना शेयर करा अपने नाजरीन नाल या अपने दोस्तों नाल तो मेरे को सुकून नहीं मिलता। लेकिन हुण मैं थोड़ा सुकून करे सा क्योंकि सुहेल ने मेरे को फौरन ही आखने थी आयशा बड़ी जल्दी है। अच्छा ये दसो कि मिठा जड़ा है खावना की को पसंद क्या है? यकीनन मैं आखसा मेरे को तो बहुत पसंद है, तो सही आखसो आयशा हाँ साको बहुत पसंद है मिठा खावना। और जनाब असा मौके दे तलाश होने सारे लोग कि किथे ही साको जनाब जी मिठा खावन दा बहाना मिले या मौका मिलवाने थे। असा जड़ा ही जनाब जी कहीं वाल पास थी ने तो पहले मुबारक देने हैं, मुबारक मुबारक लाते मिठा कहनी कोई मिठाई कहनी कोई केक कहनी। अच्छा मैं नोट किते थे कि मिठाई दी हुण डिमांड थोड़ी ना घट थींदी वेंदी है। असल लोग रूटीन वाइज ना मिठा मिठाई खावना पसंद नहीं करेंदे पे क्योंकि ही कोई टेस्ट चलदा पे ही कोई जायका चलदा पे। असा चाहते पे होने हैं कि कोई भी मौका होवे उहदे ते केक जड़ा जनाब है असा पहली सारी प्योरिटी होंदी है कि केक जड़ा होना चाहिए थी। अच्छा चाहे बच्चे की सालगिरह है तो यकीनन कोई भी सालगिरह जड़ी है वो केक के बगैर अधूरी होंदी है। इवें ही जनाब वेडिंग एनिवर्सरी है तो वो भी केक के बगैर अधूरी होंदी है। और इवें ही जनाब अगर बच्चा ने एग्जामिनेशन पास की तो वाली साथ हैं जनाब जी केक होना चाहिए थी। मौके को लभेंदे रहने हैं कि भाई जड़ा भी मौका मिलते थे डिमांड होंदी है जनाब जी। कोई भी इवेंट हो इवन कि शादी ब्याह ते भी होण केक की ही डिमांड होंदी है जनाब। और आजकल मार्केट तुम देख सकते हो, वैसे इतना मुल्तान तो बहुत ही घाट ऐसे मार्केट है जिसे थोड़ी मर्जी का ताको केक मिल वने और जो सवेने हैं जड़ा बना पिया होंदे थे बेकरी वही तो अवेलेबल होंदे वही तो प्रोवाइड कर दिता वेंदे थे। कोई मज़ेदार म्यादे स्टाइल या नहीं होता केक ठीक है वो जायका अलग अलग गाल है। पहले जरा लुक होंदा ना है केक का वो बड़ा ही म्यादे इंप्रेसिव होना जरूरी है। और जब देते हैं तो सारी इश्तियाक जड़ी ना खावन तक जड़ी होती भुख या दिल वो वध वेंदी थी विश वध वेंदी थी कि एक सा को खावना चाहिए थी। लेकिन मुल्तान के चांसेस बहुत घट मिलते थे, बहुत घट बेकरी हैं जड़े के तारी पसंद है शायद जड़े केक हैं वो भी बहुत जड़े मुश्किल हो क्योंकि ऐसे लोग अक्सर बच्चों को इंटरनेट के थ्रू लेते बैठे हैं कि मेरी बर्थडे मेरी बेटी अक्सर लेती बैठी मम्मा मेरी बर्थडे पे ऐसा केक बनवाना और बाकायदा तस्वीर वाला केक होवे तो मैं आदि बख्तावर यहाँ नहीं बनते। लेकिन हुण ये सारा मसला ख़त्म थी गई क्योंकि जनाब ओपोलेंस बेकरी आ चुकी है मुल्तान विच और इन्होंने जनाब जी जड़े इन्होंने केक भी बनाते पे थे जनाब जी कुकीज़ भी हैं कप केक भी हैं पे और एक खुश जायका मैं आख सकते हैं इंतहाई खुश जायका है इन्हें केक और खुश शक्ल भी है और नवी नवी क्रिएशन घिन के आ गई है ये बेकरी। वैसे खुश आयन गाल है ये सरप्राइज मेरे तमाम जड़े नाजरीन हैं जड़ा मेरा शो दे दिन थे और पाकिस्तान में आदि टॉप दे ना दिया ब्रांड है टॉप ब्रांड है पिया। और जनाब वही गल है जेडे लोग डाइट कॉन्शियस हैं मेरी तरह मैं आथिया मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हाँ ये खावने ये नहीं खावना ई बेकरी का खावने ई बेकरी का नहीं खावना मने सो मैं ये चीज़ बड़ी चूजी हाँ ये मामले और मेरी तरह बहुत सारे लोग हो थे उन्होंने वास्ते आसानी पैदा कर दी। एक तो शुगर फ्री केक पाकिस्तान कोई बेकरी प्रोवाइड नहीं करेंदी है फाहिद बेकरी है जी कि शुगर फ्री केक प्रोवाइड करेंदी है ग्लूटन फ्री जड़े हैं केक तो मिलते थे। और वो लोग जड़े कि शुगर पेशेंट हैं और जड़े लोग मैं आदि हार्ट पेशेंट हैं या जिन्हें लोग ब्लड प्रेशर है और वो थोड़ा केक तो अवॉइड करने पे थे जनाब वो भी आरामदा इन्हें दा केक खा सकते थे और इंतहाई आला म्यार है पिया बेमिसाल आधना जायका है शाही तजर्बे का एक आधना मजमुआ है पिया और कस्टमर दे इत्मीनान के वास्ते आदम ना गैर मामूली सर्विस भी प्रोवाइड करे थी यानी कि होम डिलीवरी भी है जी बिल्कुल। ऐसा
अक्सर परेशान थी वञे कि घर कोई कह नहीं कि मैं ऑर्डर किया वैसे थे और कि मैं मंगाया वैसे थे जनाब होम डिलीवरी भी न दी है और तुसा घर बैठे इन्हों को ऑर्डर दे सकते हो और इन्हों की जनाब जी साइट भी है अपनी पसंद का डिज़ाइन भी तुसा डाल सकते हो पूरे पंजाब इन्हों जनाब जी डिलीवरी है जो पहुँचेंदे पेन थे और जनाब जी मजीद बहु को जानना चाहूँ क्योंकि जनाब आज इन्होंने ही एक्सपर्ट लोग सारे नाल मौजूद हैं पे उन्होंने वेलकम भी आखसूँ और जनाब जी खुश आमदीद भी आखसा में नल हैं जनाब जी आयशा मलिक हैं पे जी बिल्कुल आयशा मेरे हम नाम हैं और यकीनन मेरी तरह बहु है अलेंदे हुसैन थे जनाब जी मैनेजर हैं पे मुल्तान ओपुलेंस बेकरी दे गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद थैंक यू आयशा वालेकुम सलाम और जनाब इन्ह दे नाल हैं पे अलमास राना हैं जेडे कि जनाब जी सेल डायरेक्टर हैं पे गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद अलमास को आप क्या हाल है अलमास अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप अच्छा अलमास ना बड़ा हैवी है पर खुद जनाब बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं कि हकीकत है ना अलमास तो जब पहला ना लगते कोई हैवी और थोड़ी हेल्दी बड़ी स्लिम हो क्या वजह क्या है अलमास कि आपको मेंटेन किया हुआ थे आपको इससे आइडिया होगा कि हम लोग ग्लूटेन फ्री केक बनाते हैं। हाँ अच्छा तो सभी डाइट कॉन्शियस हो यानी कि चूजी हो चूजी हूँ यानी कि हर चीज नहीं खाओ हाँ नहीं ऐसे है ना ऐसे ही है क्योंकि बेकरी में या एक डिजाइनर के एक लाउंज रन करने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो जाएं। हाँ आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। सही सही अच्छा मैं मेरे को कुछ दिया था ना खप लगा पे या लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे आयशा मोटी हो गई अच्छा ये आए इन्होंने आखा आयशा आप तो बिल्कुल नहीं लगती लेकिन टीवी पे आप लगती है तो भाई इधर मेरा कसूर क्या नहीं है ये मेरे कैमरे का कसूर है कि मैं मोटी नजर आनी है थ्रू आउट जनाब जी लोग मेरे को मिलते थे हमेशा आते आयशा तुसा लगते क्या नहीं लेकिन टीवी ते लगते पे होने हेल्दी हेल्दी थोड़ा क्लोज अप ज्यादा थी वैसे हिंगल सब मोटे ज्यादा लगते पे होने लेकिन होंदे क्या नहीं से हकीकत है मेरा वजन 54 है पे जनाब बहुत ही घाटे भी मेरे को नचना पहुंची थी अच्छा मैं चल सा आयशा वाले आयशा यकीनन मैनेजर हो ओपुलेंस बेकरी दे कुछ जैसे सो के करंट कुछ ज्वाइन किया और पहले क्या एक्सपीरियंस है क्या करेंगे क्या हमें पहले मैं जानना चाहता मेरे नाजरीन में जानना चाहता मैंने अभी ज्वाइन किया है और उससे पहले मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा तो तकरीबन महीना डेढ़ हो गया मुझे ज्वाइन किया। अच्छा एक इजी है हाउस वाइफ वास्ते है ना घर को जड़ी खातून मैनेज कर खेंदी है उन्हें वास्ते किथे भी आदन ना अच्छे मैनेजर जड़ी है खातून बन सकती है मर्द हज़ात निस्बत क्या मैं सही नहीं आती मैं तो कहूँगी सही कह रही है ना वाकई हकीकत है पे आई थिंक सो है ना जड़ी खातून घर को अच्छा मैनेज कर खेंदी है उन्हें बट वास्ते डिफरेंस है घर और उसमें अगर प्रोफेशनल लाइफ में हाँ। और घर में फर्क तो होता है ना। क्या क्या डिफरेंस क्या लगा घर में आयशा, आप यू आर दी ओनर। हाँ आप- फर्स्ट एक्सपीरियंस से तरह हाँ जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सही। है एंड बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे हैं सब लोग सर से लेके स्टाफ सब बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं। बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीख लिया मैंने यहाँ से। अच्छा मैनेज करना जो गाल थी पे कि घर विच तो तरी अपनी ही फैमिली होंदी है तरी ओबे भी करेंदी इतना स्टाफ को चलावना कितना मुश्किल थी वंदे थे स्टाफ को मैनेज करना और जिवें के प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपर आवना और ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल थी है थोड़ा सा टफ लगता है बट मैनेजेबल है इजीली हो जाता है क्योंकि मैंने बताया ना सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ उस वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जनाब ऐसा चलते पे हैं ब्रेक ते और जनाब ये बहुत सारे गेस्ट जनाब जी जिन्हों का ताल्लुक बिल्कुल ओपुलेंस नाल है साडा तशरीफ फरमा हुसैन छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रहेंगे चाह जनाब जी बिल्कुल गाल थी नहीं पई है ओपुलेंस दी और इन टाइम मेरे नाल उन्होंने शेफ आ चुके थे वैसे राज की बात है आज मैं भी केक बनाना सीख ही जाऊंगी सुल्तान हैं सारे नाल गुड मॉर्निंग जी आए को जी गुड मॉर्निंग क्या हाल है सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह आपने कैसे हैं बिल्कुल ठीक ठाक और यकीनन मैं तो कुल पूछना चाहता कि तुम ओपुलेंस दे नाल करंट तो जुड़े हो कुछ दसे सो कितना अरसा हो गया है जी मुझे तकरीबन पिछले 5 साल से मैं इनके साथ हूँ गुड और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह वर्किंग जा रही है हमारी और काफ़ी अच्छा काम जा रहा है टेस्ट के लिहाज से भी वैसे भी और बड़ा मज़ा आ रहा है लाहौर में काम करने का। अभी तो मुल्तान आ चुके हैं
तो मुल्तान माशाल्लाह इधर आए हैं और बड़े अच्छा फील हुआ है। अच्छा, लाहौर माशाल्लाह 5 साल थी चुके हैं जी, तो 5 साल ठीक से। है, और हुण मुल्तान है। जी। मुल्तान कितना मुश्किल लगदा पे थे पे जाना चाहसा और इथों दा और उथों दा नहीं, क्या इतना डिफरेंस लगदा इतना पे? ज़्यादा मुश्किल नहीं, हाँ। बहुत मज़ा आया। हाँ। इधर के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं गुड। और वर्किंग करने का सराइकी लाहौर लोग से हैं, बहुत मिठे लोग हैं। ऐसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं ये, जी बिल्कुल, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यानी अभी। वेलकम आखे मुल्तान दे जी, लोगों ने जी। यकीनन। अच्छा, मैं चल सा अलवास वाले अलवास ओपुलेंस दे ना क्यों सोचा, इना मतलब क्या है, कुछ मेरे नाज़रीन को शेयर करे सो मेरे को भी दसे सो कि इना मतलब क्या है ओपुलेंस दा। ऑपुलेंस का मतलब लग्जरी है, मतलब कि हम एक टॉप ब्रांड हायर्ड ब्रांड है जो हम कंपनीज को केक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने एक टॉप ब्रांड के लिए जो पाकिस्तान में इस टाइम बहुत अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए कोई ऐसी कस्टमाइजेशन प्लानिंग के साथ कोई भी केक प्रोवाइड नहीं करता, तो ये सोच के बनाई थी। और प्लस ये है कि मतलब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अपने जो भी जिस तरह का वो केक सोचते हैं, लाइक जिस तरह के उनके जहन में कोई इमेज है या वो बनवाना चाह रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइजेशन प्लान से केक बना के देते हैं। ठीक। एनी वेडिंग केक, एनी करेक्टर केक, बच्चों की बर्थडेज के लिए, ठीक। कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए उनको उनके लोगोज के साथ ठीक। हम केक्स बनाते हैं। ठीक है, और वैसे एक दौर होंदा है यकीनन सारे नाज़रीन भी जान लेते थे जरा सा बेकरी ते वेंदे हासे और जड़ा केक पिया होंदा है या मैं ते अक्सर तो ऑर्डर ते भी तैयार जड़ा केक थी आंदा बिल्कुल सिंपल सादा और Yes. सारी जेडी सोच है बिल्कुल ऑपोजिट होंदा है, लेकिन हुन इतारी यानी पसंद दा जड़ा केक है यानी जो तुसा चाहंदे पे हो ओपुलेंस बेकरी ही है, मैं अक्सर पाकिस्तान में वाहिद बेकरी जो कि तुम्हारी पसंद और तुम्हारी सोच दा ख्याल रखेंदी, ऐसे। यानी सारे ड्रीम कम टू ट्रू, ठीक है, जो थोड़ा Yes. ख्वाब जड़ा है और पूरे पंजाब में भी डिलीवरी करें। अच्छा, मजीद दसे सो क्या बता हाँ रहे जी, थे? अभी आप जैसे देख रहे हैं कि वसेब टीवी का हमने लोगो बनाया हाँ है। बिल्कुल, मैं चाहता तो कि ये जनाब ये example है। दिखाया मैंने केक जरा वसेब टीवी दे लोगो नाल बना के जनाब जी सारे वास्ते गिफ्ट घिन के आए थे। जी जी। अच्छा, अलवास इवें ही कंपनीज दे लोगो जिवें चाहते पेन थे तुसा लोग केक बनेंदे हाँ जी, हो, बिल्कुल। इवें ही जनाब अगर कोई पिक्चर चाहते पेन बच्चे दी पिक्चर Yes. तो उन तरह दे भी केक जी बनाए जी हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सही, यानी हर तरह दे केक हर तरह के तरीके केक्स दे। बनाते हैं हम लोग। अच्छा, केड़े केड़े कैटेगरीज दे सब बनेंदे पे ओके? किड्स बर्थडेज हैं, हाँ। फीमेल्स के लिए भी हैं, बॉयज के लिए भी हैं, वेडिंग केक्स हैं, जैसे मायों के केक्स हैं। अच्छा, मायों बारात के भी का केक्स हैं? यस, ढोलक बनती है उसमें। ढोल की बकायदा? यस यस, अच्छा। बकायदा ढोलक बनती है। अच्छा। और ढोलक केक तो बहुत फेमस है, जो हाँ। आजकल सबसे बेस्ट हमारा वेडिंग में जा रहा है वो ढोलक केक है। ठीक। उसके बाद टीयर्स केक है, मतलब जो लेयर्स में केक होता है, एक स्टेप बाय स्टेप जो केक होता है, सही। वेडिंग केक्स हैं। फिर रिसेप्शन के केक्स हैं, तो वो जो आजकल ट्रेंड है वो ये है कि ब्राइड एंड ग्रूम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स कॉम्बिनेशन के मैचिंग के साथ वो केक्स बनवाते हैं। सही सही हाँ सही। जी। और बिल्कुल ढोलक तक एक असा नाज़रीन को दिखेंदे भी पे हैं नाल नाल और यकीनन सारे नाज़रीन भी दे पे हसन अगर तुसा भी जनाब जी अपनी शादी दे इवेंट को, क्योंकि आजकल बच्चे जेना ये कुछ चाहते पे कुछ यूनिक होवे, कुछ सारी जेडी इवेंट है कुछ यूनिक होवे, ड्रेसिंग दे हिसाब नाल तो यूनिक कर चुके हैं, लेकिन जनाब तुसा केक दे लिहाज नाल भी यूनिक कर सकते तुसा। और केक विच नाल अगर ढोलक बनी हो, वैसे है तो बड़ा टफ काम और मुश्किल काम, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत थे और लगता है कि शायद रियलिटी में केक यानी वाकई ढोलक हो, यानी इतना ऐसे है। रियलिटी दिखाई गई है केक बिल्कुल। विच। अभी मतलब इस तरह होता है कि सम टाइम हमसे क्लाइंट ऐसे पूछते हैं हाँ। कि ये वाकई खाने वाला केक है। अच्छा, ये सवाल भी पूछते थे। ऐसे ही है, सही। मतलब कि जब हमने मुल्तान में लॉन्च किया था हाँ। 14 फरवरी को, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन हमसे क्लाइंट सबसे पहला ये सवाल करते हैं क्या ये सारा ईटेबल है? हाँ, तो हम उनको बताते हैं कि इसमें एक एक चीज ईटेबल है, फ्लावर्स हो गए, उसका हाँ, लोगो हो गया, हाँ, कैरेक्टर्स बिल्कुल, हो गए, सब बिल्कुल। ईटेबल है। ये पूरी की पूरी ढोलक बनी हुई है और रियलिटी विच लगती कि वाकई ढोलक है या आर्टिफिशियल चीज पे है, लेकिन ये तमाम चीज़ां केक नाल यानी केक दे लवाजमात नाल बने हुए थे। और यो गाल मैं इन्हें को जानना क्योंकि बनावना तो तोड़ा काम है प्यार सुल्तान ये ढोलक कैसे बनाई? जी, ये तो मुश्किल- बेसिकली तो हम केक ही तैयार करते हैं। हाँ। इसके बकायदा मोल्ड होते हैं हाँ। जिसकी मदद से हम ये तैयार करते हैं। गुड। तो काफी वैसे मेहनत का काम है, टाइम भी काफी लगता है। यानी इधर वास्ते डिजाइनर होना भी जरूरी है? जी, वो हम खुद ही सिर्फ करते हैं। शेफ होना जरूरी क्या नहीं? नहीं, शेफ के साथ वो डिजाइनिंग हम खुद ही करते हैं सारी। हाँ, तो बड़ी मेहनत का काम है वो और बड़ी नफासत का काम है वो। सही तो बस करते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में वर्किंग करते हैं अपनी। सही। अच्छा, सबको ज्यादा एंजॉय केड़ा केक बनेंदे तुसा करेंदे तो वो मजा आंदा पे होंदा जे मास्टर ऑफ पीस जिको आते ना वो केड़ा होंदे थे? देखिए केक तो काफी आ जाते हैं बीच में,
لیکن جو اکثر ہم بناتے ہیں کریکٹر وائز جو کیکس ہوتے ہیں ہاں، اس میں محنت character زیادہ wise ہوتی ہے بڑے شوق سے. میں تو خود بناتا ہوں بڑے شوق سے. اچھا ویڈنگس کیک آ جاتے ہیں جیسے ایونٹ ہو کسی 3 کا, لیئر کیک ہاں وہ زیادہ اسٹوری وائز کیک اسٹوری ہو وائز کیک. تو وہ زیادہ بڑے شوق سے بناتا ہوں ویسے. ہاں تو بڑی ویسے بھی محنت کا کام ہے, تو بس انجوائے کرتے ہیں بناتے بھی ہیں. صحیح. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ اوپولینس میں دیکھ لیں آپ بھی پورے پاکستان کے اندر, تو یہاں پہ جتنے بھی مطلب کیکس ہم بنا رہے ہیں وہ سب سے ڈفرینٹ بنا رہے ہیں. صحیح. ہماری کوالٹیز اور ہمارا فلیور سب سے بیسٹ ہیں اور الگ ہیں. اچھا ملتان میں کیا رسپانس رہا کسٹمر کا؟ رسپانس ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ادھر. تو ابھی تو ہمیں تقریباً کچھ عرصہ ہوا ہے, تو اتنا ہم نے سوچا نہیں تھا جتنا ہمارا ماشاء اللہ یہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہم ادھر اچھا بھی. یہ مطلب ہے نواں ٹرینڈ بھی انٹروڈیوس تو سر لوگوں نے کرایا ملتان میں, کیونکہ اس طرح کا کیک ڈھولکی کیک ملتان میں پہلے کہنا بنتا پیا ہے, اور جو کریکٹر وائز کیک پہلے ملتان میں کہنا بنتا ہے, کیونکہ کوئی بیکری بنے گی نہیں. اگر ملتان دے لوگ چاہتے پے ہن کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جڑا ایونٹ ہے وہ زیادہ ادنا زیادہ اچھا بننا پروکار بنوانے, اور کیک یقیناً میٹھے بہت زیادہ اہمیت رکھیں پہ, تو وہ مجبوراً انہوں کو مٹھائی والے پاسے ورنا پوندا, کیونکہ اتنا کوئی سٹائل بھی کہنے کہ ایک سمپل کیک سادہ کیک مل ویندے جڑا عام بیکری تے ملتے تھا, اور اگر تھوڑی آکھا ہی ونے تھوڑی ہلکا پھلکا ڈیکور کر کے اور پتہ نہیں کیا تھوڑا جہا لکھ کے نیم وغیرہ دے دیتا ہے, لیکن مطلب کوئی کسٹمائزڈ کیک کا تو کوئی تصور بھی کہہ رہے نا ملتان ملتان کے اندر پہلے تو کوئی اتنا آپشن نہیں تھا. اب انشاءاللہ اوپلینڈ سینٹر ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ہم اب جس چیز کے خواب تھے کیکس کے تو انشاءاللہ ہم پورے کریں گے لازمی. بالکل بالکل. اچھا واپس چلساں عائشہ والے, اور عائشہ کو بھی پوچھنا چاہسوں کہ ان میجر پروڈکٹس کیڑے کیڑے ہیں, کن طرح دے کیک بنائے ہوئے ہیں تھے ساکو دسے سو. اس میں ہم ہر طرح کا کیک بناتے ہیں, جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسا کسٹمر چاہتا ہے بالکل ویسا ہی کیک بناتے ہیں. وہ اپنا آئیڈیا بھی دے تو ہم اس کو بھی بنا دیتے ہیں. صحیح. وہ اپنے ڈیزائنز ہوں ان کے جو بھی ہو ایگزیکٹلی ویسا بناتے ہیں. ہماری شیف ٹیم بہت محنت سے بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا برتھ ڈے کیک تے سگال کرے سوں کیونکہ مین فوکس کیونکہ بچے ہونے, اور آج جناب بالکل بچے بھی بیٹھے ہوسن سارا شو دے دے, تو بچیاں واسطے انہوں نے برتھ ڈے کیک کیویں ہونا چاہیے, ان دے آئیڈیاز بھی سارا شیئر کرسن کہ کہڑے آئیڈیاز مزید ہو سکتے ہیں. ویسے تو بچے کے ذہن بہت سارے آئیڈیاز ہونے تھے, لیکن کچھ سارے جناب جی بالکل اوپلینس کے جڑے میعاد ایکسپرٹ آئے بیٹھے وہ بھی شیئر کرسن چھوٹی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تو کو بالکل سویل دے رہے گے, اور سالگرہ میں آکھ سکتی ہاں کہ ایک ایسا ایونٹ ہونے تھی بچے واسطے, اور اسپیشل میں آکھ سکتا پیرنٹس واسطے. بچے تو کانشیس ہوندے ہی ہوندے, بچے تو چاہتے پہن کے جڑا ایونٹ ہے ایک ہٹ کے ہوئے تھی, اور ساری مرضی دے حساب کے نال کیک بھرنا چاہیے تھے. لیکن جڑے پیرنٹس ہونے تھے, جڑی والدہ ہوندی ہے یا ابا ہونے تھے, وہ بھی بڑے کانشیس ہونے, وہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح دا ایونٹ ہونا چاہیے تھے کہ ہر کوئی ایونٹ کو یاد رکھے, اتنا اچھا ایونٹ ہوئے اور ہر کوئی یاد رکھے. اور اسپیشل فوکس اگر جڑا سا دے دے ہیں ایونٹ سالگرہ جتا مین فوکس ہوندے کیک تے, کہ کیک ذرا ہٹ کے ہوئے, منفرد ہوئے, اچھا ہوئے, خوش ذائقہ ہوئے, خوش شکل بھی ہوئے. تے یہ سارے چیزاں جناب بالکل اوپولینس لے بنے دے پین تھے. انہاں کو چلسا, اور میں پوچھنا چاہیے الماس کو پوچھا, الماس کیا 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 کریں دے پہ برتھ ڈے دا کیا اسپیشل ہوندے, کچھ کریکٹرز دے ہونا دسے سو کہڑے کریکٹرز تھے جڑے کیک سے بنائے ہوئے تھے, اور کیا کنسیپٹ ہوندے لوگاں دا, کی طرح لوگ کانشیس ہونے, کی ماواں اتاولیاں ہونے, کیا چاہنے پہ ہونے تھے. سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ جو بچے کی پہلی سالگرہ ہوتی ہے, ہاں فرسٹ برتھ ڈے کسی بھی پیرنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہاں بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر سب سے اچھی سیلیبریشن کریں, اس کے لیے سب سے اچھا بڑا اچھے کریکٹر والا کیک ہونا چاہیے. فرسٹ برتھ ڈے کے لیے پیرنٹس یہ چوز کرتے ہیں, ہمارے بچہ ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوتا, کراؤن کیکس جن کے اوپر 1 کا ڈیجٹ ہو, اور ٹیڈی بیئرز ہوں, مطلب جو بھی ان کے اکارڈنگ. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پریزنٹیبل کیک ہو کہ ہمارے بچے کی فرسٹ برتھ ڈے جو پوری فیملی میں, مطلب ریلیٹیوز کو, ان کے مطلب ان لاز میں سب کچھ ڈفرینٹ کریکٹرز بناتے ہیں, کہ وہ ایک اچھا خوبصورت کیک لگے. اور جو اسکول گوئنگ بچے ہیں انہوں نے پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ کہ جی ہماری یہ برتھ ڈے آ رہی ہے اور ہم نے یہ کریکٹر بنانا ہے. بالکل. جو بیبی گرلز ہیں وہ ایلسا بناتی ہیں, فروزن کے کریکٹرز, جتنی بھی ڈزنی موویز آ رہی ہیں
बेबी गर्ल्स उन पे बनाती हैं, और boys जो ने क्या बॉयज होते हैं हैं? वो सुपर हीरोज, हाँ। आयरन मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, मतलब बच्चों की ये ख्वाहिश होती है। सही। फिर पेरेंट्स भी इस बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो चाहते हैं कि जी अगर हमने किसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करनी है, हमने किसी स्कूल में करनी है, तो थीम बर्थडे पार्टीज का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर जैसे सुपर हीरो पे किसी बेबी की करानी है तो वो सारा थीम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अच्छा वो तो सब थीम सेट Yes, करेंगे theme set भी करके सिर्फ देते हैं। केक्स नहीं मतलब तारी बिल्कुल थीम बर्थडे वाला होंदा ऑर्गेनाइज भी करते हैं हम लोग। अच्छा किवें जी। ऑर्गेनाइज करेंगे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्या करना पौंदी थी आप अच्छा थोड़ी देर बाद में क्योंकि हाल तक मैं पुछदी पई कि केड़े केक होने थे की तरह के केक होने किवें ऑर्गेनाइज देख मैं पैकेज भी जरूर पूछना चाहता कि अगर कोई अपना बर्थडे ऑर्गेनाइज कराना चाहते थे तो केक दे क्या कैटेगरीज हैं पे क्या पैकेजेस हैं पे क्योंकि ये जानना भी बहुत ही जरूरी है पे नाज़रीन वास्ते जी अलमास। अच्छा तो जिस तरह कस्टमर के जितने गेस्ट हैं हाँ। या जितने उन्होंने अपने इवेंट पे बच्चों के फ्रेंड्स बुलाए हुए हैं वो ठीक उसके है। अकॉर्डिंग फिर हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। जिसमें मेन्यू भी हो जाता है, प्लस कुकीज हैं, कप केक्स हैं, अच्छा। केक है, Good। जो भी उनको चाहिए होता है हम प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे आपको पता है आजकल कितने एक्साइटेड होते हैं बर्थडे को लेके बिल्कुल कि वो बड़े चूजी हैं आजकल के बच्चे भी कि हमने एल्सा बनवानी है। जो मोस्ट रनिंग जो इस टाइम कैरेक्टर्स हैं वो डिज्नी के जा रहे हैं, है। जिसमें एल्सा, एना, फ्रोजन, किटी, ठीक है। मिकी माउस, मिनी माउस, ठीक सुपर अच्छा और ये हीरोज। सब कुछ पता बनावना की ने सुल्तान ने सुल्तान केड़ा करैक्टर बनावना सब कुछ मुश्किल होने तारे वास्ते लोगों ने तो फरमाइश कर दी थी कि ये चीज बनावनी है सब कोई पसंद है करैक्टर है और केड़ा करैक्टर है मुश्किल है कैरेक्टर तो वैसे काफ़ी हैं हाँ। जो मुश्किल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में आ रहा है वो स्पाइडरमैन या बैटमैन, ठीक है तो उस पर काफ़ी महारत का काम करना पड़ता है। वैसे तो मिकी माउस भी बीच में आ जाता है, तो इसके कुछ तो मोल्ड होते हैं, कुछ अपने सिस्टम से मतलब बनाते हैं कारीगरी के लिहाज से, तो काफ़ी मेहनत लगती है उस पर भी, तो फिर वो जाके बनता है। ठीक है और ये जेडे सामने नजर भी आंदा पे क्राउन केक एक किवें बनाए थे क्राउन किवें बनाए मेन क्राउन का तो बेसिकली इसके तो हमारे पास मोल्ड होते हैं, अच्छा ठीक है तो कुछ मोल्ड की मदद लेते हैं, कुछ अपना फन इस्तेमाल करते हैं बीच में, तो वो बन जाता है बस ठीक उसमें बना देते हैं जी। उसकी कुछ मोल्ड हिसाब से होता है, तो जो क्राउन की शक्ल में पहले ही होता है, ठीक है तो हमने से उसको सेट करना होता है ऊपर बस, ठीक है तो उस पर बस हमारी मेहनत होती जो होती है बस। ठीक है मेहनत है मेकिंग दी। अच्छा कितने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वेंदे हो लेयर्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ क्योंकि आजकल सिंपल है नहीं चलता पिया थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर कितने चलते फिर मैं आ सकती है मिनिमम जो डिजाइनर फॉन्डेंट हाँ। कस्टमाइज केक होता है वो 2 पाउंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है। और अगर 2 लेयर केक है तो वो मिनिमम आपका 5 से 6 पाउंड में बन जाता है। ठीक है 3 स्टेप्स वाला केक है वो 10 से 12 पाउंड में बनता है, ठीक है यस। ठीक और एक एक टीयर को सेट करना, उसको उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग मैनेज करना, वेट को लेके चलना, काफी ज्यादा शेफ की मुश्किल एक्सपर्टीज काम है, यस हाँ, वही और बनाते शेफ हैं। बैठे थे डिसीजन साको के कितना मुश्किल काम होते लेयर्स और जितने वेट आखा में थे क्योंकि ये तो कस्टमर थे है ना Customer। कितना उन्हें को चाहिए थे Yes। किवें होंदे किवें मैनेज करेंदे हो वेट को किवें मैनेज करेंदे हो केक दे दे तो एक तो हम सबसे पहले केक को चेक करते हैं हाँ। कि वो कितनी स्टोरी में केक है, हाँ तो फिर कस्टमर से हम यही बात करते हैं वेट की कि ये केक कितने पाउंड में बनेगा और इसी हिसाब से बनेगा, ठीक है तो उसमें लेयरिंग अगर केक ज्यादा बड़ा तो हम उसकी लेयरिंग कम कर देते हैं ठीक है और उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है यानी कि जब है कस्टमर तारे को लांदे आप आइडिया जड़ा है तना शेयर करेंदे जी, थे और share। आइडिया शेयर के तना शेफ नाल करेंदे थे या फर्स्ट के नाल तारे नाल करेंदे हाँ थे यस हमसे करते हैं। अलमास तारे नाल जी, करेंदे थे बिल्कुल। वाल तो सर को आइडिया जो शेयर करेंदे वाल दसेंदे हो कि कितने पाउंड विच बन सी बिल्कुल। जिवें कि जॉल वाला जड़ा है पे बच्चियां बहुत पसंद करेंदे थे इन तरह दा ते ये इनदे हवाले नाल ये जानना चाहते सुल्तान ये क्या है और अक्सर ऐसा समझते हैं ऐसे कि शायद जो डॉल बनी हुई है खा भी सकते हैं पर खावना नहीं तो सा ये आर्टिफिशियल डॉल होंदी जी नहीं आर्टिफिशियल है कि हम बेकायदा इसको फाउंडर से तैयार करते अच्छा हैं, अच्छा खादी बन वो सकती जी वो खा सकता है बंदा, ठीक तो हम जो फाउंडर तैयार करते हैं वो खा सकते हैं, ठीक तो उस पे ये है कि मतलब कि जिस हिसाब से हम उसको बनाते हैं या उसमें जो हम उसमें रेसिपीज ऐड करते हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो कलर के लिहाज से भी और वैसे भी ठीक तो वो खा सकते हैं बंदा, उसमें कोई नहीं। ठीक है अच्छा अलमास तारे ही वाले आसा क्योंकि ऐसा गाल करने पे ऐसे कि बच्चियां दे इवेंट को ज्यादा तो ज्यादा जनाब जी यादगार बनावना और ये हर एक दी जनाब जी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है और मेरे यकीनन देखने वाले दी ख्वाहिश है जनाब किवें कर सकते हैं जनाब तक दसे सो लेकिन
ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਕੇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਥੋੜਾ ਬੈਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੋग ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ਾदी ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ जनाब जी केक होना चाहिए थे और सेलिब्रेशन को मजीद खुशगवार बनाया वाले नाल ही चलते हैं छोटे ब्रेक ते कितने ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर जनाब तक सवेर दे रांगे और जनाब वापस आसूँ अलमास वाले ही चलसूँ क्योंकि ऐसा गाल करने पैसे पहले ब्रेक के वेडिंग केक जड़ा है यकीनन एक थीम नाल आजकल तो जनाब जी बनवाए वेंदे पेन और एक ट्रेंड निकल आए थे और ये ट्रेंड विच जनाब जी ओपुलेंस जड़ा है मैं आदि ज़्यादा बेहतर तरीके नाल मैं आदि कोशिश करना पे और बेहतर तो बेहतर जड़े हैं मैं आदि केक प्रोवाइड करना पे और मैं आदि डिज़ाइन जड़े हैं प्रोवाइड करने पे कस्टमर के हिसाब ना कुछ दसे सो हवाले नाल केड़े थीम चलदा पे केड़े मौके ते लोग चाहते पे उन्हें क्या चाहते पे उन्हें लोग आजकल शादी जो है वो केक के बगैर नामुकम्मल है। हाँ बिल्कुल हर दूल्हा और दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी पे मतलब जितने भी इवेंट्स हैं मायों मेहंदी बारात रिसेप्शन सबके ऊपर केक होना चाहिए बिल्कुल ताकि वो यादगार इवेंट रहे। सही सही अच्छा इस सामने टीवी ते केक भी दिखाया सा और जी बिल्कुल इधर से सो तकरीबन कितने पाउंड विच केक बन सी तरह दा तैयार थी सी कुछ अंदाजा भी थी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये तकरीबन केक है 10 पाउंड्स का 8 से 10 पाउंड्स में बन जाता है ये ठीक है ठीक है जो 2 स्टेप्स केक है ठीक है लेकिन शादी दे मौके ते इनके कोल वडे भी बनवाए हुए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोग कहंदा हिसाब नहीं ठावे कि लोग कितने ज्यादा हैं ज्यादा ये चीज भी रिकॉर्ड बिल्कुल 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 ऐसे ही है बिल्कुल मतलब क्लाइंट जिस तरह हमें बताते हैं कि हमारे 250 गेस्ट हैं हाँ। हमारे 350 गेस्ट हैं 500 तक भी लोगों के गेस्ट होते हैं बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको कैलकुलेट करके बताते हैं कि जी इतने पाउंड्स का केक है इतने लेयर्स में बनेगा और ये आपके गेस्ट को इजीली सर्व हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग बनवाते हैं बिल्कुल कटिंग सेरेमनी के लिए लोगों की अपनी चॉइस है लेकिन शादी में मतलब जिस तरह माइयों पे बनवाते हैं जिसमें ब्राइड एक केक के ऊपर बैठी है उसने दुपट्टा लिया हुआ है हाँ। उसके आगे चूड़ियां हैं फिर उसकी मेहंदी की वो छोटी छोटी चीजें हैं मतलब जितनी उसके अंदर जिस तरह माइयों में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो केक के ऊपर वो स्पेशली उन्होंने बनवाया होता है। फिर वो रस्म में माइयों लिख देते हैं जो भी एनी मैसेज ब्राइड का नेम आ जाता है। ढोलक वाला केक बनवाएंगे तो उसमें स्पेशली मतलब ढोलक बिल्कुल बिल्कुल और लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं हाँ। उनको होता है कि जी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और माइयों का फंक्शन है मेहंदी का फंक्शन है उस पर उनकी मतलब नेम लिखा है जैसे अच्छा, नेम भी लिखे हुए हैं बिल्कुल बकायदा। बिल्कुल सही। मेहंदी केक्स हैं इस तरह। फिर वेडिंग केक आ जाएगा बारात पे तो वो ज्यादातर मतलब ब्राइड एंड ग्रूम ये कोशिश करते हैं कि वो टीयर्स वाला केक हो ठीक है क्योंकि शादी में टेबल के मिड में जब एक केक पड़ा होता है तो जब तक वो टीयर्स वाला केक नहीं होगा तो दूर से पड़ा हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल तो Obviously। उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बड़ा सा केक हो दूर से एंटर हो जाए हम तो पता चले केक है कटिंग कर रहे हैं मतलब बड़ा एक एक्साइटमेंट वाला एक वो सीन है मतलब कि हमारे पास ऑलमोस्ट दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं कि 2-2.5 माह पहले ही डिसाइड कर रहे होते हैं हमारे ड्रेस के ये कलर्स हैं। अच्छा हमारी ड्रेस के कलर ड्रेस के कलर्स के अच्छा अकॉर्डिंग बड़े मजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦਾ ਡਰੈਸ ਫਲਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੂਮ ਦਾ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ऐसे ही अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੇਕ को ज्यादा अहमियत ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ बिल्कुल, बिल्कुल। ਦੋਵੇਂ जनाब जी दूल्हा और दुल्हन ਜਿਹੜਾ है अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जनाब केक ते कलर या मतलब स्टाइल बिल्कुल पसंद वो कीता वेंदा पसंद करते हैं हाँ। वो कस्टमाइज कराते हैं फ्लावर्स कस्टमाइज कराएंगे रोज में बना दें पेटल्स डिफरेंट करा लेते हैं गोल्डन अगर उसमें उसकी वर्किंग है ब्राइड के लहंगे में तो वो गोल्डन बीड्स लगवाएंगे मतलब वो स्पेशली कार्विंग सारी उसके अच्छा ये अकॉर्डिंग उल्टा हाल थी कि जिवें खाबां दे शहजादा या शहजादी लभेंदे पे होने ना और केक भी खाबां दा लभावे ना पे होने और तारे सिर्फ खाब ओपुलेंस ही पूरे कर सकदे जनाब इन्हें तक दस देवा यानी तारे जेडे इवेंट हैं उन्हें को सिर्फ खुशगवार ओपुलेंस ही बना सकदी है जिवें तुसीं चाहंदे पे हो तारी सोच के और जनाब जी और ये जरा गोल्डन है इंदा जरा बिल्कुल मैं चाहसा गोल्डन ग्रीन जरा कंपटीशन अच्छा कॉम्बिनेशन है पिया चलो इन बारे में दसे सो ए मैं सुल्तान को जानना चाहता इस गोल्डन केक किवें बन सकते थे बेसिकली तो हमारे पास कलर होते हैं गोल्डन हाँ तो नीचे तो केक ही होता है आम जो होता है हाँ ठीक तो है फाउंडर पेस्ट करने के बाद फिर हम उसको ऊपर से कलर करते हैं ठीक है तो गोल्डन कलर जो होता है ठीक तो हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी केक आ जाए ऑर्डर का तो थीम के लिहाज से जैसे आप बात कर रही थी कि वो आजकल थीम मैच करते हैं तो वो ऐसे ही है अगर एक केक की थीम ब्लू है
तो वो आजकल वो सारे जैसे कि बलून वगैरह भी सारे वैसे ही होंगे, अच्छा हर केक चीज। नाल सारा थीम चलता जी, पिया वो होंदा, मजे दी प्रॉपरली गल एक है। थीम जो होगी वो हाँ। मतलब कि ब्लू ही चलेगी। ठीक है। तो आज का ये ट्रेंड है, तो बेसिकली तो इसी पे ज्यादा वर्किंग हम कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आयशा भी इंसान नाल, आयशा किवें मैनेज करेंदे हो पूरी टीम को कि आसान काम है या मुश्किल काम है, किवें लगदे थे? नहीं, ये सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो बस ऐसा ही कर है, लेती हैं मैनेज। कर लेते हैं। सही। सबकी कोऑपरेशन अच्छा से कई बार ही लोग गुस्सा भी आंदे, क्योंकि मैनेज करने टाइम आता गुस्सा है। आंदे आता है, मगर प्रोफेशनल फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी पेशेंस होता कंट्रोल है, है। हाँ कंट्रोल होता है जो आपको हाँ। करना होता है। बिल्कुल। तो बाकी ऑब्वियसली आता है, गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है काम करने में। और जी गल है जब कस्टमर आंदे हो यकीन तुहाडे नाल ही पहले डायरेक्ट राबता करेंदे हो, तो सारे नाल ही डील करें, तुसीं उन्हां कोल डील करेंदे हो, हर चीज़ अकोमोडेट करेंदे हो, और उहदे बाद जेह्ड़े कॉन्सेप्ट हैं सुल्तान वाले पहुंचदे न थे या अलमास जेह्ड़े हैं या ओह् करेंदे थे, हैंडल करेंदे थे, ते वल एह् ओह् चीज़ां जेह्ड़े कि अगर करेई उहदे च मैं आखदे कस्टमर जेह्ड़ा है अपनी मर्जी नाल थोड़ा डिजाइन इन थी होने, तो वल तुहाडे कोल ही पुछ कुछ थी होसी ना, सुल्तान से तो नहीं पूछा जाएगा ना। नहीं नहीं, सुल्तान ने सुल्तान से तो नहीं पूछते। हाँ। बेसिकली सेल्स को अलमास डील करती हैं, हाँ। तो वो सारा करती हैं। यानी मुतमईन करना जी। कस्टमर को ओ अलमास करना। का काम। यूजुअली उनके- कस्टमर वहाँ पे सेल्फ पिक के लिए केक आता है या हाँ। ऑर्डर देने के लिए आता है। ठीक है। बेकरी पे। तो इस वजह से ज्यादा इनकाउंटर मेरा उनसे नहीं होता। सही। तो मगर जिनसे भी होता है उनको मैनेज कर लेते हैं, फिर जैसे होता है जो शिकायतें हो उनकी, जो रिक्वायरमेंट्स हो, हर चीज को हम फिर हैंडल करते हैं। अच्छा बेकरी को रन करने में मुश्किलात क्या पेश आने थे, ऐसे जानना चाहते मुश्किलात जो आती हैं वो सामान की फरहमी की आती हैं, क्योंकि जब अचानक से पता चलता है कि कोई चीज नहीं है तो उसको मंगवाना, वो टाइम का जो होता है उसका सारा वो इश्यूज आते हैं। ठीक है। और अगर ये जे मुश्किल केक जड़े कि ब्याह कस्टमाइज केक आ रहे थे और उन्होंने जेडे चीज़ें हैं प्रोवाइड कर रहे, ये भी सारा काम मुश्किल काम ही है ये कि हाँ जी, ऐसा मुश्किल तब होती है जब मौके पे पता चलता है ना कि चीज नहीं है। हाँ। तब होती है, अदरवाइज तो हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक। अच्छा अलमास वाले चलसा अलमास एक कस्टमर जड़ा है, ठीक है, एक आइडिया घेन के तौर को लाए, मैं अगर खुद गाल करेनी हाँ मैं एक आइडिया घेन के तौर को लाई हाँ, ये एक पिक घेन के आई हाँ। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, मेरा ख्याल है आजकल तो आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं कस्टमर को, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ घेन के आते जरा कि बड़ा मुश्किल लगते थे, थीम ऐसे ऐसे हों, लेकिन वो यूनिकनेस चाहता पे होंगे मेरी जरा इवेंट से यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए और खुशगवार, और हर कोई याद रखे। असल तो इवेंट को यादगार बनाना मकसद होते थे, तोरे को आंदे थे यकीनन, और ताको जो लोग डिसेंदा पे आंदे को डील किवें करेंदे हो, यानी को मुतमईन जड़ा है को करना कितना मुश्किल काम होते, बाज़ टाइम ऐसे डिजाइन होने जेडे कि नामुमकिन भी हो सकते थे यकीनन, और उन्हें को समझाना नहीं कि ये नहीं ये तरह से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक अच्छी चीज घेन के आना बहुत ही जरूरी है सामने। ये क्या किवें डील करेंदे हो इस सब चीज़ों को? देखिए ऑपुलेंस बेकरी जो जिन चीज़ों पे काम कर रही है, हाँ। वो सबसे ज़्यादा ये है कि हम कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर ऐसा होता है कि जो कंफ्यूज रहता है, उसको हाँ। नहीं पता उसने क्या बनवाना है, बिल्कुल। वो सिर्फ हमें ये बताता है कि जिस तरह मेरी शादी है या मेरी बेटी की बर्थडे है या ब्राइडल शावर है। आपको पता है ब्राइडल शावर आजकल बहुत चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड आ गया, ट्रेंड आ गया है, ट्रेंड आ गया, एक नया फंक्शन का बिल्कुल। इजाफा थी चुके ब्राइड तो शावर मतलब दा। उस वो बताते हैं कि जो हमारे इतने गेस्ट हैं, हमें इतना बड़ा केक नहीं चाहिए। हाँ। तो हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कुछ डिजाइन अपने कैटलॉग में दिखाते हैं, उनमें से वो चूज कर लेते हैं। प्लस कस्टमर को टेस्ट का इशू होता है, क्योंकि हमारा जितना भी बिजनेस है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्लाइंट्स को ये होता है कि टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादातर रेफर करते हैं कि वो हमारी प्लेस विजिट करें, टेस्ट करें, हमें मतलब केक खाएं एक दफ़ा, सेटिस्फाई हो। कि पहले तो सर आप फ्री आएं, आधे आओ, yes, free tasting होती है हमारी, टेस्ट करो, बिल्कुल। और उसके बाद टेस्ट के बाद, क्योंकि टेस्ट जी। भी मेन काउंट करना पे होने, शक्ल भी बिल्कुल। काउंट करनी पई होंदी कि बिल्कुल। भाई यकीनन कि केक सोना है या सारी मर्जी फ्लेवर जरा। अच्छा फिर तो फ्लेवर की गल कर सके, केड़े फ्लेवर्स हैं जो ज्यादा अच्छे हैं या पसंद कीते हैं ओपुलेंस ते? जो मोस्ट रनिंग फ्लेवर्स हैं वो चॉकलेट फज है और कैरमल क्रंच। ठीक है, ये जेडे best सारे seller है। शो विच नजर भी आंदे पे Yes। थे, मैं चाह सा कि सारे अगर कैमरा मैन हैं या दिखा देवन कि जनाब जी एक इस लू केक मेरे आसो पासो नजर भी आंदे पे, और मैं टेस्ट करके भी दसे सा, ये नहीं कि मैं लाइव शो ते टेस्ट भी करे सा और मैं लाइव दसे सा नाज़रीन को कि टेस्ट किवें है जनाब इना दा। जनाब ये लू केक है नुहा साइडां ते हैं जेडे कि मैं टेस्ट करे सा। अच्छा ये केड़ा केक है?
ये चॉकलेट फज है, ठीक है, वो चॉकलेट किट फज कैट है। ठीक है, किट कैट है। Yes. अच्छा, ज्यादातर लोग चॉकलेट ही केक पसंद चॉकलेट करेंगे पसंद करते या हैं। बच्चे ज्यादा पसंद बच्चे करेंगे? चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं। सही। और मतलब जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो आपको पता है चॉकलेट नहीं खाते, तो Simple. उनको होता है कि वैनिला कुछ इस तरह लाइट सा स्पॉन्ज हाँ। हो जिसमें मीठा कम हो। बिल्कुल। तो कस्टमर अगर हमें ये भी बताता है कि भाई इसमें मीठा कम होना चाहिए, कुछ शुगर पेशेंट्स भी हैं, तो हम केक को फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज भी करते अच्छा, हैं। ये जबरदस्त गाल है। वैसे मैं आदि हाँ पाकिस्तान ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੇਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। और तारी पसंद है और तारी हिसाब बिल्कुल, दे नाल ही बिल्कुल, केक बनाओ तो बिल्कुल। और जितने तुसा पाउंड चाहते पे उतना ही केक तो उतने का ही केक बन जाएगा। सही। मतलब हम प्रॉपर कस्टमर को सेटिस्फाई करके उनका ऑर्डर मतलब प्रॉपरली नोट करके फिर मतलब उनकी टाइमिंग्स, उनकी इवेंट का टाइम, उनको अगर कहीं भी मतलब डिलीवरी हम खुद ठीक करते हैं। ठीक। अच्छा, कस्टमर जड़ा है ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਿਲ को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक बड़ा आसान काम है। मैं समझ जड़ी है वैसे मैं भाव ताव बहुत घट करेनी हाँ, जेडी चीज मेरे को एकदम पसंद आवे मैं ओके कर, लेकिन हर कस्टमर इवें नहीं होता। बाजे तो तुम्हारे सामने होंगे कि ये कस्टमर को डील करेंदे हो जेडे कि थोड़ा आ सकते हैं साइको नहीं कहूँगी माजत के साथ, थोड़ा ओखे जेडे कस्टमर होने थे उन्हें को किवें डील करेंदे हो? देखिए, कस्टमर जो डीलिंग होती है उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ। जो कि हमारी कंपनी में सबसे पहले सिखाया जाता अच्छा, है। ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर अच्छा, ट्रेनिंग। सही। क्योंकि ये नॉर्मल बेकरीज की तरह नहीं है। हाँ। ये डिजाइनर के एक लाउंज है ठीक है, जिसमें हमारी टीम भी प्रोफेशनल है, ठीक जिनको है। प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं ठीक कि है। आपने कस्टमर कैसे डील करना है, पेशेंस आपने रखना है अपने अंदर। सम टाइम अगर आपको लगे कि कस्टमर बहुत ज़्यादा मतलब उनको समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं करना तब तक हमारी जॉब डन नहीं होगी। ठीक। जब तक हम केक डिलीवर नहीं करते तब तक हमारी जॉब रहती है कि हमने अगर और ये केक बुक कस्टमर किया है जड़ा के कीड़े ना कढ़े ए मुमकिन ही कहनी इते गाल करे सो सा छोटे ब्रेक दे बाद किथे ना सर डालस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आखसन जनाब तमाम अपने नाजरीन को और एक दफा वल सवेर दरांगे खुश आमदीद आखसो जनाब। और तुसा अगर चाहते हो घर बैठे जनाब जी बिल्कुल केक मंगवाना चाहते हो, डिलीवरी जनाब जी ना दी है पई। और जनाब ओपलेंस बेकरी मुल्तान जनाब बिल्कुल तुसा इन्हां दा फेसबुक दा आईडी है यानी कि ओपलेंस बेकरी मुल्तान लिख सो और जनाब बिल्कुल तुसा ऑर्डर दे सकते हो। वैसे तो जनाब जी कुछ देर बाद आपको सारी जनाब स्क्रीन ते भी नंबर नजर आ सन जिथे तुसा ऑर्डर दे सकते हो। डिलीवरी अगर किथे भी तुसा बैठे हो, पाकिस्तान के कई हिस्से च बैठे हो, पंजाब के कई हिस्से च बैठे हो जनाब, तुसा इन्हां को जनाब जी बिल्कुल ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा भाई गल है कि नंबर मुल्तान का भी मैं दसे सा, वैसे तो ओवरऑल जो नंबर तक नजर आते पे तुसा ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मुल्तान का भी नंबर है ओपलेंस बेकरी मुल्तान का नंबर है 0311 4701 है जनाब। इन्हां दा मुल्तान दा बेकरी दा नंबर जिथे तुसा वन के ऑर्डर दे सकते हो। और जरूरत क्या नहीं जनाब बेकरी ते वनन दी, इतनी सहूलत दी इन्होंने कि कोशिश करे सो मतलब अगर मूड क्या नहीं जिमें कि आजकल मौसम है पिया तुसा घर बैठे भी ऑर्डर दे सकते हो, अपनी मर्जी नाल दस सकते हो। इन्हां दी साइट भी है, वेबसाइट भी है, तुसा उत्थे वन के ऑर्डर दे सकते हो ओपलेंस बेकरी दी और अपनी मर्जी नाल अपने सोच नाल अपने आधे ना जो टेस्ट चाहते हो उनका ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा इतना मैं वैसे सुल्तान को रेसिपी वाले गाल करे, रेसिपी बड़ी काउंट करेंदी पई होंदी है, कई भी चीज़ दे मैं आधी थोड़ी उच्ची झिकी थी वने तो वो जी चीज़ है ना वो मैं आधी उनकी सारी खूबसूरती या जायका ख़त्म थी वेंदे। इसको बरकरार रखना कितना मुश्किल है मेरे को ऐसे सुल्तान जी। रेसिपीज के लिहाज से तो ऐसा कि हमने तो बड़ी मेहनत के साथ 4 और 5 साल में इसको सेट किया है और हमारी रेसिपीज लाहौर की निस्बत और मुल्तान में तो हम ऐसे अभी नए इंट्रो हैं, तो हमने जो रेसिपीज सेट की हैं अभी तो उस पर हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है सही कस्टमर के लिहाज से भी और वैसे भी। तो वो बड़ी मेहनत के साथ मैंने वो सेट किए हैं, जैसे कि कई फ्लेवर आ जाते हैं उसमें, चॉकलेट फज भी आ जाता है, वनीला फज भी आ जाता है, कैरमल भी आ जाता है, रेड वेलवेट भी आ जाता है, न्यूटेला सॉल्ट भी आ जाता है। तो ये सब केक्स हमने मतलब रेसिपी एक अलग होना बहुत जरूरी है। ये जो ना दसदे पे वनीला फज और ये सारे मार्केट च एहन पे, लेकिन
मेन काउंट करने की रेसिपी अलग होवे, जायका एक अलग होवे, जी जो कि बिल्कुल, कस्टमर को आप खींचे आपकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मार्केट के अंदर केक सारे बड़े हुए हैं, हाँ। सभी हैं, हाँ। लेकिन हमारे जो केक है, हम हमारी रेसिपी और हमारे सिस्टम उन सबसे अलग है। बिल्कुल। हमारा टेस्ट जो या आम, फ्लेवर। हाँ आम फ्लेवर जो भी है वो आम कैफे या रेस्टोरेंट या जैसे भी बेकरी के लिहाज से हमारा डिफरेंट होगा, बिल्कुल। और वैसे भी है। हाँ। तो इस पे तकरीबन हमारी ये 4-5 साल की वर्किंग है, ठीक। तो उस पे मैंने तो इस पे बड़ी मेहनत अच्छा, की है। मैं चाहता कि थोड़ा टेस्ट भी करा ताकि जी, मैं आप बिल्कुल। जे नाज़रीन हैं, और क्योंकि मैं तो वही आधे ना जो जड़ा कुछ खांदी वो बुलेंदिया, और टेस्ट अच्छा हो सी तो यकीनन मैं आप नाज़रीन नाल भी शेयर कर सके। ओ भी जनाब जी बिल्कुल खासिन थे जनाब। ए केक आ गया और आयशा ने कट कर लिया, और अब मैं करूँगी टेस्ट। और वह मैं नाज़रीन को दसेसा कि जनाब जी ये है चॉकलेट केक, और बच्चों का फेवरेट है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। स्मूथ, यमी, ए वन है पिया। और जनाब बिल्कुल बाकी मैं अपने गेस्ट को भी टेस्ट कर रोज टेस्ट करें यार देखिए मैंने कुछ ज़्यादा बेहतर पता सी, लेकिन बहरहाल बहुत स्मूथ है कि बहुत ही जो मीठा है, एक रिजनेबल जनाब मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी कहना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करेंगे, मैं नहीं ज़्यादा पसंद करेंगे, उन्होंने वास्ते बहुत ही बेहतरीन केक है पिया। अच्छा चलसा मैम और आयशा को थोड़ा पूछूं, मैनेजर हो तो सर लाजमी गल है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पौंदे, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं जो फील्ड तो फेस करने पौंदे थे अपनी जॉब के हवाले नाल दसो। डिलीवरी का सबसे ज़्यादा होता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो सब डिलीवरी कंपनीज ने हमें इनकार कर दिया था। अच्छा। बट अब हम ऑल ओवर दी पंजाब माशाल्लाह करते हैं डिलीवर। ठीक है। पर हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था और हमने इसको पूरा किया। सही। हम डोर टू डोर पहुंचाते हैं, ठीक है। जहाँ की भी होता है एड्रेस लोकेशन, ठीक है। जहाँ क्लाइंट कहता है वहाँ हम पहुंचाते हैं। ठीक है, डिलीवर करेंगे हो तो सा। अच्छा इधे क्या तरीकेकार क्या है, पेमेंट जड़ी है उनका क्या तरीकाकार है, किवे पेमेंट देनी चाहिए है, क्या तरीकेकार है? क्योंकि 2 पाउंड से लेके 4 पाउंड 5 पाउंड तक तो कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा जबरदस्त कैश ऑन डिलीवरी है, हाँ यानी जी। कि तुम सिर्फ ऑर्डर करने और घर बैठे कैश मतलब तक केक भी मिल वैसी और कैश भी तो सब पे कर ले सो। जी बिल्कुल। ठीक तो है। जो बड़े केक्स होते हैं वेडिंग केक्स, हाँ। उसकी आपको एडवांस थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है। अच्छा ये भी जानना चाहता कि सिर्फ पंजाब विच ही डिलीवरी है या आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवरी है, ये हमारे भी जानना और कितने टाइमिंग तक डिलीवरी थी सकती है या पहुंचा देंगे हो, ये हमारे गाल करे छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका सवेल देंगे। और यकीन मने सो कि मैं केक इंजॉय करे दी बैठी और मेरी टीम जड़ी है ना बैठी थे इंतजार है कि आयशा कुछ हमें भी पूछ लो और वाकई ऐसा केक है पिया, ऐसा इधर टेस्ट है कि पूछने की कोई गाल तो भरदी नहीं। अच्छा मैं चलसा और जनाब आयशा वाले आयशा वाले चलसा और जनाब बिल्कुल तक मेरे नाल भी केक नजर आंदा पे और मेरे वास्ते स्पेशल 3 लेयर क्योंकि केक की बड़ी शौकीन मैं। अच्छा ये 3 लेयर तो केक नजर आना पे और इधर बाद ज्यादातर बेहतर सुल्तान डाल सकते हैं। सुल्तान ये कैसे बनाया, ये फ्लावर्स हैं कुछ दसे सो साको ये मैम वैसे और ये किड़े मौके वास्ते फिट है जी, ये 3 स्टोरीज केक है। ठीक है। और इसके जो फ्लावर है इसके बकायदा हमारे पास मोल्ड होते हैं, ठीक है। तो उस पे हम वर्किंग करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये स्टोरी बाय स्टोरीज केक अलग अलग स्टोरीज तैयार करते हैं। तलवा कितने पाउंड है पहला स्टेप? जी सबसे नीचे वाला 5 पाउंड का है, ठीक है 5 उससे पाउंड ऊपर वाला 3 का और उससे वाला 2 का है। ठीक है, ये 2 का तो ठीक हाँ है। जी, इस हिसाब से हमने स्टोरीज इसको किया। 5 6 7 8 पाउंड है टोटल केक। हाँ जी 8 पाउंड में ये ठीक बनता है। है केक। ठीक है। और ये केड़े इवेंट में ज्यादा बेहतर है, वेडिंग एनिवर्सरी होवे या वेडिंग वास्ते है? जी जी वेडिंग पे ज्यादा चलते हैं, वेडिंग ते तो चलदे ने वेडिंग्स पे इंतजार ज्यादा हम क्योंकि बनाते बर्थडे ते दूसरी तरह दे थीम चलदे ना, ज्यादातर बच्चियां दे थीम ज्यादा चलदे थे। बर्थडे पे तो मुख्तलिफ किस्म के हाँ। ऑर्डर आ जाते हैं हमारे, बिल्कुल। तो ज्यादातर स्टोरी वाइज जो केक होते हैं वो वेडिंग के होते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जनाब आयशा वाले चलसों और गाल थी पे क्योंकि ब्रेक को पहले से डिलीवरी की गाल करने पैसे और इन्हों का आखने कि पंजाब कितना भी तुसा हो ताकू थ्रू आउट पंजाब जनाब ताकू केक मिल सकते थे घर बैठे तो फ्री डिलीवरी यानी कि कोई केक तक पहुंच वैसी। और मैं पूछना चाहता कि आउट ऑफ कंट्री में भी तारी फैसिलिटीज हैं कुछ उनके हवाले से कि अदन दुबई में भी है क्या है कुछ जी हवाला? चले जाते हैं, हमारे केक बाहर भी डिलीवर हो जाते हैं, लोग ले जाते हैं। हाँ। मतलब
लोग खुद ले जाते अच्छा हैं। कितना अरसा फ्रेश रह सकते जरा मुश्किल काम नहीं और अगर लेयर विच घिन के वरने ते किवें पैकिंग और किवें मतलब प्रोसीजर हम इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं कि ये हिले ना, अच्छा और दूसरा कि इसकी सेकंड 2 दिन की लाइफ होती है, लाइफ स्पैन 2 दिन का होता है, तो इसलिए इजीली बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए पैकिंग भी सही होती है, तो इसलिए ये चले जाते हैं। सही 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 यानी पैकिंग इन तरह दी होंदी है कि आराम नाल चला वेंदे थे अगर आउट ऑफ कंट्री भी है। और कितने दिन तक फ्रेश रह सकते थे तुम्हारा केक? 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन तक यानी ऐसे जगह ते मंगवाई बन सकते डिलीवरी जितना 2-3 दिन काफ़ी होनी यानी फ्रेश रह सकता। अच्छा फायदा है जनाब अपनी चीज़ अदना अपने घर की चीज़ जी है बंदा मिस करेंदा पे आंदे तक अपने हर मुल्क तक मिल वने तो वाल क्या गाल बनती। अलमास तुसा इन बारे च दसे सो और ये दसे सो साकू के वेडिंग जड़ा केक है उनदे उनदे हवाले नाल साकू मजीद कुछ गाइडलाइन दे सो उनका क्या तरीकेकार है ऑर्डर दा किवें करवाना चाहिए थी और कुछ दसे सो सब। वेडिंग केक के लिए मेरे ख्याल से कि क्लाइंट को एटलीस्ट 3 से 4 डेज पहले हमें बता देना चाहिए, यानी ऑर्डर ठीक है ताकि हम उसकी प्रेप पहले से कर सकें। आप ठीक है। देखिए जिस तरह ये फ्लावर्स बने हुए हैं इन पे कितनी ज्यादा मेहनत है। ठीक है फ्लावर्स को बनाना, उनको ड्राई करना, उस पे पेस्ट करना, एक ठीक पूरा है। एक प्रोसीजर है वेडिंग ठीक केक है, का। ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि जो हमें बिल्कुल कहते हैं कि जी हम तो भूल गए हैं, हमें कल शादी पे एक केक चाहिए। या इवें थी कि कोई बेकरी ते ऑर्डर दिता और वो बेकरी ने उनका धोखा किया और जनाब जी लास्ट टाइम पहुंच गए सारा केक कितने केक अभी नहीं बना, अभी फ्रेश नहीं है, बन रहा है। अच्छा उन टाइम भी मौका है उन लोगों को हमारा बिल्कुल आ सकते मतलब बिल्कुल हमारी एक्सपर्टीज ये भी इस लेवल की है कि हम अर्जेंट बेसिस पे भी केक बना देते हैं क्लाइंट को। हाँ। टाइम बाय करके कुछ वो मैनेज करते हैं, कुछ हम मैनेज करते हैं, लेकिन वेडिंग केक भी हम बना देते हैं। अच्छा जबरदस्त नॉर्मली ऐसे नहीं होता। हाँ नॉर्मली लेकिन मेरे ख्याल से कि आपको पहले ऑर्डर देना चाहिए ठीक है। ताकि कलर्स डिसाइड करने में, उसकी प्रेप करने में सब यानी कुछ। अगर तुसा अपना जहन च तोड़ा थीम है हाँ जिस जी। तुसा घिन के हाँ आए जी। हो अगर वो चाहते पे हो उन तरह का केक बने बिल्कुल। तो वाल कम से कम दूरी पहले घट तो घट दूरी पहले उमे तो तुसा महीने पहले भी आप बता सकते हैं। तुसा बिल्कुल। आओ बेकरी ते ओपलेंस ते और उठा तुसा ऑर्डर लियो और दसो अपना थीम अपने आइडियाज शेयर करो सकी तरह का केक चाहते पे हैं कि मैं टेस्ट चाहते पे। अच्छा टेस्ट भी है कि ज्यादा मीठा होवे घट मीठा चाहिए बिल्कुल। नॉर्मल चाहिए बिल्कुल। ये चीज भी बड़ी डिपेंड करेंदी पे होंगी। देखिए ये 3 लेयर केक है, इसमें डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फ्लेवर्स आ सकते हैं। जैसे कुछ बेस लेयर नॉर्मली लोग चॉकलेट करा लेते हैं कि ज्यादा बड़ी है बच्चे खा लेंगे, ठीक है। टीनेजर्स खा लेंगे। ठीक है। जो अपर लेवल है उसमें वैनिला, ठीक है कैरामल क्रंच जो है। बड़े लोग भी खा सकें। है। सबके लिए मतलब कि वेडिंग केक एक ऐसा है या लेयर वाला केक ऐसा है कि जिसमें हर तरह का क्लाइंट या हर तरह के जिस तरह के उनके गेस्ट हैं वो केक खा अच्छा ये सकते बड़ी हैं। मजे की गाल है यानी एक केक दे एक फ्लेवर कैरी ये मनन की गाल है। तले वाली लेयर है वो चॉकलेट विच है बच्चियां वास्ते है, उत्ते वाली लेयर है वो जनाब जी वनीला जिवें के आदे पेन थे जेडे वड्डे लोग हैं और अगर सादा चाहें तो सादा भी तरह तरह बिल्कुल, लेयर जेडे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बिल्कुल मजे की गाल है बिल्कुल। यार उसको जबरदस्त मैनेज है। करना, उसको केक सेटल करना, हाँ एक्सपर्टीज है ना। हाँ वाकई वाकई बिल्कुल और ये हर बंदे का काम क्या नहीं बिल्कुल। हर बेकरी ये चीज प्रोवाइड नहीं कर बिल्कुल। सकती। अच्छा फ्रेंचाइजी दे हवाले गल करे सो क्या मुल्तान विच कोई है तारा क्या कोई आइडिया है फ्रेंचाइजी बिल्कुल। कहीं देवन दा कहीं हमारा अभी पैकेजेस मॉल लाहौर में और है। इस्लामाबाद में अपकमिंग ठीक हम है। कर रहे हैं और मुल्तान में हमारी फ्रेंचाइज अभी ओपन हुई है। ठीक ठीक है, है। और जिसको सैयद इमरान गर्देजी साहब लाहौर से मैनेज करते हैं, ठीक है जो हमारे साथ सारी वर्किंग देखते हैं। ठीक है जी, ठीक बिल्कुल। है ठीक है। अच्छा मुल्तान विच भी स्टार्ट थी और आई थिंक बुच बुच विलास में, हाँ जी हाँ बिल्कुल बुच विला तो स्टार्ट की बिल्कुल बिल्कुल बुच विलास में। ठीक है फ्रेंचाइजी दी इन्होंने और जनाब इतना भी तो केक मैं दस चुकी हाँ कि मुल्तान में भी ओपुलेंस बेकरी खुल चुकी है और जनाब तुसा ऑर्डर दे सकते हो और जनाब जी ऑर्डर देने वास्ते नंबर है जो मुल्तान बेकरी का क्योंकि मुल्तानिया वास्ते आयशा ब्यादिया गिफ्ट घिन के मैं क्या गिफ्ट घिन के ओपुलेंस वाले गिफ्ट घिन के आए थे जनाब तो नंबर भी दसे सा कि तुसा मुल्तान की जी बेकरी है ओपुलेंस की उन्होंने किमें रब्ता कर सकते हो कि जनाब जी उन्होंने डिलीवरी वास्ते ऑर्डर दे सकते हो लेकिन ये टाइम चलती पई छोटी ब्रेक दे किथे ना सारे नाराज
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद को सवेल दरांगे। और जनाब जी मैं ब्रेक को पहले गल करें पई हम ओपुलेंस बेकरी मुल्तान दी, और जनाब जी उन्होंने नंबर है ताकि तुम नोट कर गिनो और मुल्तान आ लो तो सब जनाब जी बिल्कुल एक तो भी अच्छा केक खावन को मिलसी, खुश जायका और शानदार और मुनफरिद केक में आख सकती। हाँ जनाब जी नंबर है 031103114701 है जनाब नंबर, तो साडे राबता करे सो और बिल्कुल अपनी मर्जी नाल ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा मैं चलसा और अलमास वाले और इन्हें को वेडिंग केक दवाना पूछना चाहता की तरह के केक बनवाए वे थे और की तरह के ऑर्डर दिते बन सकते थे, और तुसा जेडे आइडियाज शेयर करेंगे वो की तरह के होंगे थे? देखिए जो वेडिंग केक है वो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये 2 टियर 3 टियर 3 स्टेप्स वाला तो बनता है मिनिमम। ठीक है। फिर कलर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ब्राइड का जिस कलर का लहंगा है उस पर जिस कलर की वर्किंग है, ग्रूम का जिस कलर का ड्रेस है, मोस्टली ये होता है कि बेस हम व्हाइट रखते हैं। ठीक है। फ्लावर्स के कलर्स जो हैं वो हम ब्राइड के ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राइड के ड्रेस का कलर पिंक है, गोल्डन उसमें वर्किंग है तो गोल्डन लीव्स कर देंगे, फ्लावर को पिंक कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर कैरेक्टर्स भी बनाते हैं, लाइक जैसे ब्राइड एंड ग्रूम का कपल बन जाता है, फॉन्डेंट से बनता है, ईटेबल होता है सब। ठीक है। फिर लोग इस पे इनिशियल्स अपने शुक्र है ये दसरे ईटेबल होंगे यानी खादा बन सकते थे। मैं सोचेंदी बैठे हम कि जेडे फ्लावर्स ने क्या मैं खा सकते हैं, वाकई इन्हें खा सकते हैं, और मैं पहले कुछ की दे दिया जी सुल्तान को कि ये वाकई है, यानी ऐसा समझते ही पे कि शायद ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं पे सिर्फ केक ओरिजिनल, जबकि सारी चीज़ें जनाब ईटेबल हैं पे। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ते यानी कि उन्होंने थीम के हिसाब दे नाल तो थीम के अकॉर्डिंग करते हैं बिल्कुल। जैसे मेहंदी पे जिस कलर की उसकी ब्राइड का ड्रेस है, ठीक है, जैसे मरून है, येलो है, ग्रीन है, उस तरह की ढोलकियां बनती हैं। ठीक है। मल्टी कलर्स हैं तो मल्टी कलर की ढोलकी बन जाएगी। ठीक है। और अगर वेडिंग केक है बारात का, रेड लहंगा है, रेड फ्लावर्स करा लेंगे, गोल्डन उसके अंदर बीड्स करा लेंगे। और अगर रिसेप्शन पे होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम के दोनों के ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है। तो कस्टमर जिस तरह का केक ये बिल्कुल नाज़रीन को लिखेंदे पे कि नीले रंग दा और जनाब जी व्हाइट रंग दा बड़ा ही हट के कॉम्बिनेशन है ना? बिल्कुल ये गोल्डन है वो भी हट के है। बिल्कुल रिसेंट ही क्लाइंट ने हमसे बनवाया था कि जो ग्रूम की ड्रेस का कलर था वो ब्लू था। ठीक है। और जो ब्राइड थी उसका व्हाइट था, तो उसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने सिर्फ हमें कलर्स बताए हैं। हाँ। कि सारी डिजाइनिंग सारी वर्किंग हमने खुद उनको बताई है कि इस तरह होगा। क्लाइंट को फिर बताते हैं कि कौन सा टियर किस कलर का अच्छा लगेगा। ठीक है। कि बेस टियर व्हाइट करा लें, अपर टियर ब्लू करा लें, मिक्स एंड मैच कर लें। अच्छा ये तो है कि तुसा कस्टमर आए बिल्कुल उन्हें एक आइडिया शेयर किए, क्योंकि बाद टाइम सिर्फ आइडिया होने, कोई पिक नहीं होती, कोई सोच नहीं होती, सिर्फ आइडिया शेयर आइडिया होता है। अच्छा तुसा उन्हें दे आइडियाज को पिक करेंदे हो और उन्हें दे इवेंट को मजीद खुशगवार बनाते हो। ठीक है ना? बाद टाइम कस्टमर जड़ा है वो जेड को बड़ी तस्वीर घिन के आया होंदे थे और सिर्फ लेकिन तो नहीं दस पांदा पे होंदे, सिर्फ वो गाली नाल और वो चीज नहीं बन पाउंदी, तो उन्हें बाद वाल कस्टमर को मुतमईन किवें करेंदे हो? एक मुश्किल और टफ जॉब है, मैं जानना चाहता। बिल्कुल जो वेडिंग केक्स होते हैं उसके लिए ये है कि जब हमारी प्रेप स्टार्ट होती है, हाँ। जब हमारे फूड कलर्स फॉन्डेंट के साथ मिक्स होते हैं, हम क्लाइंट को एटलीस्ट एक पिक्चर जरूर व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा गुड, अप्रूव कराते हैं पहले। ठीक है, जबरदस्त फाइनल कॉल पहुंचने को पहले बिल्कुल अप्रूव कराने दे कस्टमर को। बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा केक है, सम टाइम कोई कलर का मतलब इस तरह की बनाने वाली चीज है ना, हाँ। तो कलर्स अगर थोड़े से लाइट रह गए हैं, डार्क हो गए हैं, तो हम उसी वक्त फिर चेंजेस भी करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। डिलीवर करने से पहले पिक्चर क्लाइंट को शेयर करते हैं, क्लाइंट अप्रूव करता है, फिर 1 घंटे पहले हम केक यहाँ से डिस्पैच करते हैं, क्लाइंट के इवेंट के ऊपर हम पहुंचाते हैं, उनकी कटिंग सेरेमनी पे केक वहाँ टेबल पे सेट करके उनको सेटिस्फाई करके फिर हम वहाँ से आते हैं। ठीक है। मतलब वेडिंग केक आपको पता है एक बड़ा केक है, हाँ। उसके लिए क्लाइंट ने अगर इतना पे करना है तो ऑब्वियसली उसको अपने इवेंट के कलर्स के अकॉर्डिंग, इतने गेस्ट आए हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सब कुछ सेटिस्फाई करके आता है। ठीक है। अच्छा इतना गाल थी पई है कि अगर अस आम बेकरी की गाल करने या नॉर्मल बेकरी की गाल करने तो उथा एक तो फ्रेश केक अवेलेबल नहीं होंगे, और असा जब मंगेने हैं तो कुछ टाइम बाद क्या कुछ घंटे ही बाद अक्सर तो जनाब जी पानी छोड़ने जी हकीकत गाल करे सा या अजीब लेसी थी वने, तो इनी फ्रेशनेस जड़ी है किवें बरकरार रखेंदे तो सा एक गाल मैं जानना चाहता सुल्तान को, लेकिन छोटी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सब को जनाब बिल्कुल सवेल दे रंगे और सवेल दे रंगे बिल्कुल केक ही केक है जनाब। आज तो इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, केक खा के इंजॉय करेंदे पे और सारे नाजरीन यकीनन प्रोग्राम देख के इंजॉय करेंदे पे उसन थे। अच्छा, क्योंकि जो लोग केक दे शौकीन हैं और तो यकीनन इंजॉय करेंदे पे और भैसन के वनो असा और जनाब जी केक दे ऑर्डर दूँ और ओपलेंस बेकरी मुल्तान आ चुकी है जनाब। इधर नंबर एक दफ़ा दोबारा अनाउंस करे सा कि ताकि तुम लोग नोट कर गिनो 0311 यानी कि 11 है और उनके बाद है 470 1888 है नंबर, 888 है नंबर। और जनाब मैं रिपीट कितनी दफ़ा कर चुकी है, आपसे तो मजीद कर दे तो लोग जनाब कर सकते हो जनाब जी नंबर ते कॉल और जनाब शामिल थी सकते हो, शामिल कर थी सकते हो जनाब, डिलीवरी घिन सकते हो और अपनी मर्जी नाल केक खा सकते हो। अच्छा चल सा मैं फ्रेशनेस की गाल करें दी भाई हम थे और मैं सुल्तान को पूछना चाहता कि कितने टाइमिंग तक फ्रेश रह सकते थे और क्या है कुछ जैसे केक के हवाले में। देखिए जी, केक जो हमारा है वो उसकी 2 या 2.5 दिन की उसकी लाइफ है। ठीक है, तो 2-2.5 दिन तक ये मतलब कि इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी हमने रेसिपीज कुछ इस लिहाज से सेट की हुई है, कुछ हमारा मतलब कि ये सिस्टम इस हिसाब से हमने इसका बनाया हुआ केक्स का। तो जो 2 और 2.5 दिन ये ख़राब नहीं हो सकता, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, चाहे आप अपने कंट्री के अंदर किसी सिटी में चले जाएं, तो ये बासानी जा सकता है। ठीक इसका कोई साइड है, इफेक्ट तेरे नहीं होगा। प्यारे तक पहुंच सकते थे और जी। वो केक मजेदार खा सकते थे और तेरी खुशी शामिल थी सकते थे। मैं जलसा अलमास वाले और उन्हें को पूछना चाहता कि कॉर्पोरेट जो इवेंट हैं उन्होंने हवाला दसे सो और जी उन्हें को डिलीवरी करें दे वो दसे सो, टाइमिंग क्या है वो दसे सो, कुछ सारे और सारे नाज़रीन को आगाह करे सो थे। यानी कंपनीज जो डिफरेंट हैं उन्हें जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो इवेंट हैं उन्हें को खुशगवार बने थे जनाब ओपलियन सारे जी। ओपलेंस बेकरी कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करता है। बेसिकली जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं उनके है। बजट के अकॉर्डिंग ठीक है, हम उनको एक कस्टमाइज प्लान देते हैं ठीक है, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को केक्स उनकी बर्थडेज पे भिजवाते हैं। ठीक है, गुड जिससे जबरदस्त। जिससे बिल्कुल एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ती है। ठीक है, और एम्प्लॉय भी खुश होता है कि हमें कंपनी से केक आया है। वाह जी वाह, जबरदस्त। बिल्कुल। और वाकई मेरा केक कब आ रहा है भाई? अच्छा मेरे को आंखा में देती आयशा तेरी बर्थडे होने की थी और सरप्राइज होने मेरे सेंदी नहीं मेरी बर्थडे वैसे इस दफा मैं सेलिब्रेट करे और ओपोलेंस डाल देंगे नाल ही सेलिब्रेट करे मैं। अच्छा तो अच्छा है ते इहदे विच क्या बजट क्या है? देखो हर कंपनी जड़ा है बजट सोचेंदी है और एम्प्लॉय दी कैटेगरी होंदी है थे, यानी कि अगर बॉस है तो उहदे वास्ते ये कि बजट खुला डुला होसी है और अगर थोड़ा लो होसी तो उहदे वास्ते बजट दा एक डिसीजन भी तो करना बहुत जरूरी है कि और कितने बजट तक जड़ा है तो सब लोग प्रोवाइड करेंगे ओपन कोई भी कंपनी हमें जितना भी बजट घट बताती है बजट। बिल्कुल यदि उसके 500 अकॉर्डिंग बजट हम हो तो भी हम कर है। देते हैं, डन वाह करते जी हैं। वाह, और सबसे जबरदस्त। अच्छी बात ये है कि हाँ। उनको एक जो मुश्किल आती है कि बाहर से केक लेके जाना है, हाँ। बेकरी पे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक टाइम है। सेव हो जाता है, हम ठीक है। उनको उनके ऑफिस में पहुंचाते हैं, फिर एम्प्लॉय के लिए एक बिल्कुल Surprise। सरप्राइज होता है। हाँ। फिर हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी हाँ। बर्थडे, उसको हैप्पी बर्थडे बोल के उसको कार्ड दे के फिर वाह हम वापस जी आते हैं वाह, बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त। फिर कंपनी के लिए एक बेनिफिट ये है कि हाँ। हम क्रेडिट पे करते हैं ठीक है। 15 डेज का 1 मंथ का। ठीक है, कंपनी हमें 1 मंथ का अपना कैलेंडर शेयर करती है। ठीक है। हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके एम्प्लॉय को केक केक सर्व भिजवाते करके रहते भिजवा हैं, के ठीक है। और फिर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज वो अपनी जो भी पेमेंट होगी वो हमें क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी डिफरेंट जो कंपनीज हैं बिल्कुल। या कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल। हैं पे वो अपने एम्प्लॉय को चाहवन थे बिल्कुल। वैसे होंदे हैं डिफरेंट कंपनीज दे, लेकिन तुसा अदन ना हर सरप्राइज जड़ा है बड़ी काउंट करना पिया होंदे एम्प्लॉय वास्ते और बिल्कुल। यकीनन तुस अगर चाहते पे हो तो तुस अपने बजट दे हिसाब दे नाल बिल्कुल। जनाब जी ओपलेंस बेकरी ते ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा चाहे जितना भी हो तुसा बिल्कुल, और बिल्कुल। कस्टमर को भी तो भिजवाया बन सकते थे ना। हाँ, कंपनीज अपने कस्टमर्स को भी भिजवाती भिजवा हैं जो उनके सकती हैं। रेगुलर क्लाइंट्स हैं। हाँ रेगुलर क्लाइंट्स बिल्कुल, किसी इवेंट पे, ईद Happy के New मौके Year पे, पे। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर पे, ईद पे। बिल्कुल आगे तो ईद आवन वाली है बिल्कुल जनाब जी, बिल्कुल। क्रिसमस पे और कुछ बिल्कुल। क्लाइंट्स ऐसे, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो अपने क्लाइंट की बर्थडे पे भी केक भिजवाते हैं, जिस तरह बैंक्स हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल उनको याद होता है, बिल्कुल। उनके पास तो सारी डिटेल्स होती हैं, वो भी भिजवाते हैं जो उनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं। ठीक इस तरह डिफरेंट कंपनीज हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक और है। उनको हम फैसिलिटेट कर और रहे हैं। अगर चाहें तो जनाब जी बिल्कुल तुसा भी इन्हां दे क्लाइंट बन सकते हो और क्योंकि दे सेंदे पेन के 15 दिन दा क्रेडिट 15 दिन का क्रेडिट भी बिल्कुल। दे देन थे और एक अच्छी गाल है एम्प्लॉय यकीनन खुश हो सन ते उन्हां दी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर होंदी है और ये चीज होनी चाहिए है। मैं खुश जब तब होंगी जब मेरी बर्थडे आएगी और आप लोग मुझे केक भिजवाओगे। सुन रहे हो
सुहेल अच्छा आयशा आयशा चैलेंजेस यकीन तुसा दसदे पे लेकिन मेरे को एक गल बहुत अच्छी लगी जो मेरे को पता चली ब्रेक के दौरान कि आयशा जड़े हैं अपने कस्टमर को बहुत अच्छा डील भी कर रहे थे और इवन के दरवाजे तक छोड़ आ रहे थे और एक अच्छा वेलकम भी होने थे और बाय बाय भी जुका देने अच्छा कर रहे थे। जी आयशा, एक्चुअली हमारे कंपनी में सबसे पहले मैनरिज्म है, हाँ उसके हिसाब से क्लाइंट के साथ बड़ी पोलाइटली हम बात करते हैं और उसको बाहर तक छोड़ के आते हैं दरवाजे तक, जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट खुश ही जाता है, अच्छी तरह से अपनी तरफ से अच्छी तरह से ही डील करते हैं। सही सही। अच्छा फर्स्ट जरा मैं लुक होंदे या पहला मिलना होंदे क्लाइंट को तोड़ा इखलाक जड़ा है वो मुतासिर करना पे होंदे थे, उनके बाद उन्हें ऑर्डर भी देने थे यकीनन और उन्हें अपना नजरिया भी दसने, लेकिन पहले गाल है पे कि डील करना जड़ा है वो यकीनन तोड़ा ही काम है पिया। जी बिल्कुल बिल्कुल इखलाक ही सबसे पहले काउंट होता है। बिल्कुल आप कैसे किसी को बुलाते हैं करते हैं तो हम रिस्पेक्ट ही देते हैं सबको। गुड, जबरदस्त जी अच्छा अगर कोई क्लाइंट नाराज थी तो उनकी नाराजगी किवें दूर करेंदे हो वो कम किवें करेंदे हो? उससे अपोलोजाइज करते हैं, उससे कॉम्पनसेट करते हैं, उससे कभी कभी ज्यादा नाराज केक हो- भिजवा के हाँ कंपनसेट जी कॉम्प्लीमेंट्री केक कभी कभी भिजवा अच्छा, देते हैं जो बहुत जबरदस्त। नाराज हो। जबरदस्त। अबल तो बहुत कम कंप्लेंट्स हाँ, होती हैं हाँ। बट मैनेज कर लेते हैं। सही कस्टमर ते कस्टमर है, हर तरह का कस्टमर आंदे, हर नेचर का कस्टमर जी, आंदे, बिल्कुल। हर एक दी अपनी डिमांड होती है, अपनी सोच होती है यकीनन। और बाज़ टाइम यकीनन तुसा जितने भी परफेक्ट हो कुछ ना कुछ कोई इस तरह का वाकया अलमास हाँ जी बिल्कुल। शेयर कर रहा हमारे- स्टोरीज तो बहुत ही, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल हमारे कुछ क्लाइंट्स इस तरह के हैं, मतलब जिनमें से एक दो मुझे एक वाकया याद है कि क्लाइंट नाराज हो गई थी, उनका हाँ। केक सिर्फ 10 मिनट्स लेट था। अच्छा सिर्फ 10 मिनट लेट पे नाराज हो इस गए। तरह के क्लाइंट्स भी होते हैं। हाँ लेकिन फिर ये कि पर्सनली हाँ मैं उनको विजिट करने के लिए गई थी, उनको केक दे के उनको सेटिस्फाई करके 2 घंटे उनसे अपॉलॉजी करके क्योंकि क्लाइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल लेकिन जो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं करता वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करती, बिल्कुल निखरे दे ऐसे है। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी में जो मिस आयशा ने जिस तरह रूल्स बताए हैं कि प्रोफेशनलिज्म है, मैनरिज्म है, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, डिग्निटी बहुत ज़्यादा हम लोग काउंट करते हैं, ठीक कस्टमर को हमने सेटिस्फाई करना है और कस्टमर अगर नाराज है तो उसको भी मनाना है, जब तक वो मान नहीं जाता तब तक हम उसका फॉलो अप करते हैं। ठीक है मतलब ये जबरदस्त, चीजें जबरदस्त। बिल्कुल- एक अच्छा एटीट्यूड है और बिल्कुल। इवें ही होना चाहिए कंपनीज का। और बहुत घट बेकरीज हैं जेडे के इन तरह मेरा ख्याल है कि अपोलोजाइज करेंदे होवन या बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अच्छा है। बिल्कुल। ऐसा लोग वेने हैं शिकायत घन की आम बेकरी थे तो या सारे तक छोड़े नहीं थे, नहीं आपका फ्रिज खराब होगा या फलां होगा मटीरियल यार अभी तो लेके गए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अगर क्लाइंट की जो भी डिजाइनिंग में या फ्लेवर में अगर हाँ, उसको कोई कंप्लेन हाँ। है हम उसको प्रॉपर सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री केक्स भी भिजवाते हैं हम अपने क्लाइंट्स को। और जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मतलब कि अगर किसी को लगता है कि कभी उसको टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आया और नेक्स्ट टाइम उसको टेस्ट में प्रॉब्लम आया, उसको मतलब एक दफा हम सेटिस्फाई लाजमी करते हैं। ठीक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बगैर हम लोग क्लाइंट को लूज नहीं करते। ठीक है। अगर कई वजह नाल कस्टमर तो केक घिन के गया और खराब थी गया, क्योंकि अक्सर लोग सारी ही कोताही नाल खराब थी होंदे, ऐसा जनाब जी को सही जगह ते या प्लेस ते न रख सके। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्मी दा इत्थे बहुत बिल्कुल, ज्यादा होंदी है, बिल्कुल। अगर मुल्तान दी गल करें तो गर्मी बहुत ज्यादा बहुत मुल्तान ज्यादा। होंदी है और अक्सर ये मसाइल थी नहीं बिल्कुल। रहते तो वल कि कस्टमर नहीं, क्लाइंट को हम पहले से बताते हैं कि ठीक है। आपने कितने टेम्परेचर में केक रखना है, ठीक है, गुड, आपने कितनी जबरदस्त। टाइमिंग्स बाहर रखना है। ठीक अब है। सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको 2 घंटे भी बाहर रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको पता है कि फिर थोड़ा सा चांस होता है खराब होने का। तो हम कस्टमर को पहले से बताते हैं कि आपने कितने घंटे के लिए केक बाहर रख सकते हैं, कितने घंटे आपने पहले फ्रिज में रखना है, नेक्स्ट डे अगर आपने कटिंग करना है तो आपने कितनी टाइमिंग के लिए उसको बाहर रख सकते हैं। ठीक फिर हम ऑल ओवर पंजाब, जिस तरह मिस आयशा ने बताया कि हम डिलीवरी करते हैं, तो हम केक का टेम्परेचर बिल्कुल हमें पता होता है कि क्या टेम्परेचर उसको लेकर ठीक। जाना है, कैरी किस तरह करना ठीक। है। अच्छा जरा कॉर्पोरेट कंपनीज की गल करने पे हैं जिन्हें के उन्हें को तो आम बेकरी को तरह केक ज्यादा सस्ता पौधा हो अब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि उनके बजट के अकॉर्डिंग करते हैं हाँ, ना। ठीक है। अब जितनी भी बेकरीज हैं उसमें एक फिक्स्ड प्राइस का टैग लगा होता हाँ, है कि बिल्कुल। आपने ये केक चूज किया, इसकी ये प्राइस है, आपने ये पिक करना है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें एक कंपनी पहले से बता रही है कि मेरा ये बजट है ठीक है। और मेरे इतने एम्प्लॉयज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पहले प्लान करते हैं, ठीक है। उनको एक बजट भेजते हैं कि इस प्रपोजल भेजते हैं, वो प्रूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे केक्स हाँ। आते हैं।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੇਕ ਉਤੇ ਵੀ ਜੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਕੇਕ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਪਲੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਗਿਫਟ ਵੀ घेन के आए थे इवें ही कंपनीज के लोगो बनाए हुए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी ठीक है। कंपनी के लोगोज आते हैं। कंपनी मतलब प्रेफर करती है कंपनी के उनके लोगो के साथ उसके एम्प्लॉय को केक जाए या उसके क्लाइंट को केक जाए ताकि वो याद रहें। ठीक है। ठीक है, उनको याद रखें एक अच्छे अल्फाज में, तो लोगो वाला केक जो है वो ज्यादा जाता है। ठीक है companies कंपनीज के को लिए लोगो वाला ज्यादा ज्यादा है जाता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। एम्प्लॉय को लाजमी गाले बिल्कुल। कंपनी की तरफ मिल रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल पता ऐसे ही है। होना चाहिए बिल्कुल। और इवें जो कस्टमर को भेजा वेंदे थे उवे लोगो वाला केक ज्यादा बिल्कुल, चलते बिल्कुल। अच्छा मुश्किल काम नहीं लोगो बनावड़ा कई भी कंपनी दे में सुल्ताना के पास से आसा ये भी टफ है ना डिफरेंट लोगो किसी भी कंपनी का या हाँ। किसी भी ब्रांड का है तो उस पे इसके मोड तो होते नहीं हैं। हाँ। ये बेसिकली हम सारा हाथ से तैयार करते हैं बिल्कुल और काफी वक्त लगता है इसके ऊपर भी, तो बस मेहनत से फिर कर लेते हैं उसको हैंडल जैसे भी है। सही तो- ट्रिक आदन एक ट्रिक्स होने थे जो कि सिर्फ शेफ को ही आने थे और ये ट्रिक है शेफ आजमाने थे थैंक यू जनाब बहुत बहुत शुक्रिया तुसा लोग तशरीफ घेन के आए और सारे वास्ते मैं दे खुश आइन गाल है कि सिर्फ जनाब ये नहीं कि लाहौर वाले लोग ही इंजॉय करें थे या बे लोग जिथे रहने थे असा मुल्तान वाले लोग भी जनाब जी अच्छा केक इंजॉय कर सकते हैं मेरी तरह बहुत सारे लोग कोई केक दी शौकीन हैं और अच्छा केक लभेने थे अच्छी बेकरी लभेंदे वदे होने थे जनाब जी एक टेंशन मुका दी है ओपलेंस बेकरी ने और जनाब जी ओपलेंस बेकरी मुल्तान विच आ चुकी है और इन्हों का नंबर जनाब जी दोबारा दसे जरा कि है 03114701888 जनाब जी और जनाब बिल्कुल तुसा कर सकते हो कॉल और डिलीवरी जनाब जी घर भेजे तक डिलीवरी मिल वैसी कैश ऑन डिलीवरी भी है पई और इन नाल ही आयशे को देसो इजाजत उन्हें को पहले चाहता मैं अपने मेहमानों को इजाजत जनाब जी सारे नाल जनाब जी बिल्कुल सुल्तान बाबा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के थैंक यू जनाब और सर अलहन आयशा मलिक आयशा तारा बाबा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के और सर अलहन अलमास राना बहुत बहुत शुक्रिया अलमास तो तशरीफ घेन के और बेस्ट ऑफ लक और यकीनन अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हुए बहुत शुक्रिया और इन नाल ही नाज़रीन को इजाजत चाहता अल्लाह सोने दे हवाले।